हाय दोस्तों, VFX पाइपलाइन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और सबसे पहले तो अगर आपने VFX पाइपलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे VFX पाइपलाइन से रिलेटेड, अनरियल से रिलेटेड और भी बहुत कुछ धमाकेदार आने वाला है इसके अंदर। अब मैं चलता हूँ। सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये एपिक गेम लॉन्चर क्या बीमारी है और इसको कैसे सेट करना है। अब आपने देख लिया, इंस्टॉल कर लिया, अब तो कर लिया, तो अब छोड़ो ना, आगे बढ़ते हैं। एपिक गेम के लॉन्चर के अंदर आपको इंजन दिख जाएंगे। मैं पहले स्टार्ट करता हूँ अनरियल 4। इंस्टॉल करने के बाद में आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे अनरियल इंजन स्टार्ट होगा। अगर आपने पहली बार अनरियल इंजन इंस्टॉल किया है तो पता है क्या होगा, बहुत टाइम लेगा वो। मतलब कई बार तो आपने देखा 45% पे आके रुक जाएगा वो। तो उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि अनरियल इंजन जब पहली बार जब भी स्टार्ट होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना, कंपाइल करता है वो अपने आप, अपने इंजन को, अपनी फाइल्स को प्रिपेयर करता है, रेडी करता है। उसमें लगता है टाइम, आपका सीपीयू यूजेज भी जाएगा, घंटों हो जाएगा। तो पहली बार जब आप अनरियल इंजन को स्टार्ट करो तो इतनी जल्दी आपका स्टार्ट नहीं होगा, टाइम लगेगा, लगने देना उसको, ठीक है। ये मत सोचना कि अनरियल इंजन यार बहुत स्लो है, वो फर्स्ट टाइम होगा, होने दो उसको, ठीक है। आपने जैसे ही उसको स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही अब आपके पास ये एक अनरियल प्रोजेक्ट ब्राउजर करके एक विंडो आती है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जब भी आपको अपने अनरियल इंजन ओपन करना है तो अगर आपके जो भी कोई प्रोजेक्ट हैं जिन पे आप काम कर रहे थे तो उनके प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हो। अब देखो मेरे पास मेरे इंजन एपिक गेम का जो लॉन्चर है, एपिक लॉन्चर, वहां पे मेरे को काफी सारे प्रोजेक्ट्स दिख रहे थे, लेकिन जब मैंने प्रोजेक्ट अपना अनरियल स्टार्ट किया तो मेरे को सिर्फ दो ही दिख रहे हैं। उसका रीजन ये है कि हर प्रोजेक्ट जो भी इंजन वर्जन में वो बना है उस इंजन में ही वो दिखाई देगा पहली बात, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ओपन ही नहीं हो सकता। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। 4.27 की फाइलें भी आप 5 में ओपन कर सकते हो अगर आपने कुछ 4 के स्पेसिफिक प्लगइन्स वगैरह कुछ डाल के रखे होंगे, उसमें यूज कर रहे होंगे, तो आपको वो बता देगा भाई ये प्लगइन तेरे मिसिंग है, या तो इनको रीइंस्टॉल कर अपडेटेड वर्जन को, या तो फिर कुछ और कर। समझ रहे हो? तो एक चीज आपको क्लियर करनी है, जब भी आप अनरियल 4 की फाइल 5 में खोल सकते हो, 5 की 4 में खोल सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, कंपेटेबिलिटी इशू हो सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में, वो आपको खुद ही मैनेज करने पड़ेंगे, वो उसके लिए अनरियल जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे आपको कुछ गेम बनाना है, फिल्म, टीवी, आर्किटेक्चर, ऑटोमेटिव, बहुत सारी चीजें। चलो पहले गेम ही देख लेते हैं, क्योंकि अनरियल इंजन इज ए गेमिंग इंजन। तो पहले गेम से शुरुआत करते हैं। लेट्स गो क्रिएट गेम, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास अब ये टेम्पलेट्स आती हैं। अब ये टेम्पलेट क्या है, देखो। अनरियल इंजन जो जिसने बनाया है, डेवलपर्स ने, पूरी कंपनी ने, एपिक गेम ने सोचा यार अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर हम दे रहे हैं बंदों को, सबको, तो वो लोग क्या क्या बताएंगे यार, कितना उनको समझाएंगे। तो एक कुछ सैंपल दो उनको, ऐसे सैंपल दो जिनको वो स्टार्ट करके प्ले कर सके और उनसे उनको काफी कुछ ज्ञान मिल जाए कि यार अच्छा ये चीज ऐसे होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गेम बनाना है जिसके अंदर आपको कुछ शूटिंग करनी है कहीं पे, तो एक ये देखो गन वाला गेम आएगा। इसमें क्या है कि आप टाए टाए गोलियां चलाओगे और सामने वो बॉक्स उड़ाओगे। ये आपको रेडीमेड गेम मिल जाएगा, फिर उसके अंदर जाके आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो कि ये बना कैसे होगा। या फिर आपको कोई एलियन वाला शिप ऐसे उड़ाना है, या फिर आपको कोई एक बंदा पूरा कैरेक्टर है वो उछलता हुआ जा रहा है, इधर उधर कूद रहा है, ये सब चीजें बना सकते हो। या फिर आपको कोई व्हीकल्स है, कोई कार का आपको बनाना है, तो ये मतलब ऐसा है कि आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही लो क्वालिटी है, पर ऐसा नहीं है। आप इसको मत देखो, ये कोई गेम नहीं है, बट ये एक टेम्पलेट है। इससे बस आपको इतना आइडिया मिल जाएगा कि बहुत सिमिलरली अगर आपको कुछ बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो। तो चलो एक एग्जांपल के लिए फर्स्ट पर्सन ले लेता हूँ, इसमें गोली चलाएंगे टाई टाई करके, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद दूसरे नंबर पे, यहाँ पे आती है प्रोजेक्ट सेटिंग। अब प्रोजेक्ट सेटिंग क्या है, यहाँ पे अब आपको जब भी अनरील आप स्टार्ट करते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पहला कि आपको क्या करना है, ब्लूप्रिंट या सी प्लस प्लस। भाई लोग बहुत खतरनाक चीज है ब्लूप्रिंट और सी प्लस प्लस, बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग, डरावना लगता है ये, पर ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, समझ रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, हुआ बना के रखा हुआ है, इस हुए को हम दूर करेंगे। आप VFX पाइपलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको ब्लूप्रिंट्स, चाहे अनरियल की कोई भी चीज होगी ना, सब चीजें बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ब्लूप्रिंट ही सेलेक्ट कर लें, कुछ मत छेड़ो, सब ऐसे ही रहने दो, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ो फटाफट। और यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट का नाम है वो आप दे दो, मैं दे देता हूँ इसको VFX पाइपलाइन। तो अभी तक आपने देखा, हमने सिर्फ गेम टेम्पलेट सेलेक्ट करी है, उसमें फर्स्ट पर्सन लिया और हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बाकी कोई सेटिंग को हमने कुछ भी टच नहीं किया। ऐसा करने के बाद में अब आपका VFX पाइपलाइन करके एक प्रोजेक्ट बन गया। अनरियल इंजन अब उसको स्टार्ट कर रहा है। अगेन, अगर आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो क्या होगा, आपको शेडर कंपाइल का
आपको मैसेज आएगा यहाँ पे कि शेडर्स आर कंपाइलिंग, बट मेरे केस में यहाँ पे नहीं आ रहा। अगर आपका कोई प्लगइन अवेलेबल है तो आपको एक ऐसा मैसेज आ सकता है जिसको आप डिसमिस कर दो, बाद में देख लेंगे इसका क्या करना है। अब चलते हैं इसके इंटरफेस पे। ठीक है, हमने अनरियल इंजन स्टार्ट कर लिया है और इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर आप किसी भी 3D एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो और यहाँ पे आए हो, फॉर एग्जांपल आप माया, हुडिनी, मैक्स, ब्लेंडर, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करके और अनरियल इंजन को ओपन करोगे तो काफी सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत सिमिलर लग जाएंगी कि अच्छा भाई ये आपका व्यू पोर्ट है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए इधर टूल बार आ गया, बट एक्चुअली में वही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये आपका एट्रीब्यूट्स आ गए, यहाँ पे आपके सारे वो एट्रीब्यूट एडिटर रहता है ना माया में, वो पूरा आपका इधर आ गया, इसको बोलते हैं डिटेल्स पैनल। तो एक एक करके इन पैनल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले अनरियल इंजन आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही सबसे पहले आपके पास ये प्लेस एक्टर आता है। प्ले सेक्टर में आपको जो भी कुछ एक्टर्स क्रिएट करने हैं आप वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। देखो अब मैं आपको एक चीज बता दूं, क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसके अंदर मॉडलिंग करने लग जाओ और इसके अंदर पूरा मतलब जैसे आप माया में मॉडलिंग करते हो वो सब कुछ यहाँ पे कर लोगे। ना ना, वो नहीं कर पाओगे आप इसके अंदर, क्योंकि ये एक प्रॉपर डीसीसी एप्लीकेशन नहीं है। यहाँ पे आपको मॉडल तो बनाने पड़ेंगे दूसरे सॉफ्टवेयर में, या तो ब्लेंडर में बनाओ, माया में बनाओ, मैक्स में बनाओ, आपकी मर्जी में है जहाँ पे बनाओ, लेकिन यहाँ पे मॉडलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो क्या टेक्सचरिंग होगी? टेक्सचरिंग कर सकते हो और लाइटिंग बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो, रेंडरिंग आराम से कर सकते हो, एनिमेशन कैरेक्टर एनिमेशन है, की फ्रेम एनिमेशन है, थोड़ा बहुत मतलब ये है कि ज़्यादातर अगर आपको यूज़ करना है तो बाइपैड्स या जो बोलते हैं आपका मोशन कैप्चर वाला जो एनिमेशन है उसको आप लेके आओ। की फ्रेम, ट्रेडिशनल की फ्रेम एनिमेशन के लिए माया और ब्लेंडर और बाकी ये सॉफ्टवेयर ही बेस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि देखो अनरियल इंजन है तो ये गेम इंजन। अब हम आए वीएफएक्स से, हम आए फिल्म से, तो हम ये सोच रहे हैं कि इसमें नीचे टाइमलाइन नहीं दिख रही, इसमें प्ले ब्लास्ट कैसे बनाएंगे, इसके अंदर रेंडर बटन नहीं दिख रहा। तो वो चीजें छोड़ो, वो चीजें आपको ये थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी जब आप अनरियल इंजन को यूज करोगे, क्योंकि अनरियल इंजन अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको 99% गेम जैसे बनते हैं उसी टर्मिनोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। आपको ये नहीं है क्योंकि आपको बता दूं ये वीएफएक्स सॉफ्टवेयर है ही नहीं, ये गेमिंग सॉफ्टवेयर है। ये प्राइमरली डिजाइन किया गया गेम के लिए। वीएफएक्स वाले तो इसको खामखा में यूज कर रहे हैं, फायदा ले रहे हैं उसका, और अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। और एपिक भी चाहता है कि वीएफएक्स वाले भी इसका फायदा ले, फिल्म वाले भी इसका फायदा ले। तो ये गेम बनाने के लिए यूज होता है, अच्छी बात है, और फिल्म में हम इसको वीएफएक्स में यूज कर रहे हैं और करते रहेंगे, हक से यूज करेंगे, एपिक ने दिया है तो ठीक है। तो चलो अब आता हूं मैं आगे। यहाँ पे आप चीजों को ऐड कर सकते हो सीन के अंदर। सबसे पहले आप ये देखोगे बेसिक करके दिखेगा, बेसिक के अंदर वो सारी चीजें जो आप लगभग यूज करते ही रहते हो। ठीक है, लेकिन तब भी आप कैटेगराइज कर सकते हो, जैसे लाइट। अब देखो लाइट आपको सब जगह सेम मिलेंगी, आप कोई से भी सॉफ्टवेयर में देख लो, डायरेक्शनल लाइट, पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट, रेक्ट एंड स्काई लाइट। अब देखो यहाँ पे रेक्ट लाइट है, कुछ लोग कई सॉफ्टवेयर में इसको एरिया लाइट बोलते हैं, तो पर है ये वही उसी टाइप से काम करती है। इन सबको भी हम सीन के अंदर डालेंगे और देखेंगे। अगर आपको कोई भी चीज सीन के अंदर ऐड करनी है, बहुत सी सिंपल है, यहां से आप इसको सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, और जैसे आप ड्रॉप करके व्यू पोर्ट में छोड़ोगे तो आपको वो आपका जो भी आपने इसके अंदर यहां से एक्टर लिया है वो एक्टर इधर आ जाएगा। अब मैंने इसको एक्टर क्यों बोला, तो देखो यहाँ पे अनरियल इंजन के व्यू पोर्ट के अंदर आप जो भी चीजें देखते हो, जितने भी आइटम रखे हुए हैं, ये सब एक्टर हैं। क्योंकि एक्टर क्या होते हैं, जब भी आपका गेम प्ले होता है उसमें कुछ ना कुछ एक्ट कर रहे होते हैं। वो या तो खड़ा ही होगा, बैठा होगा, दौड़ रहा होगा, उड़ रहा होगा, अरे कुछ तो कर रहा होगा। दिस ऑल आर एक्टर। अब देखो यहाँ पे देखो, इधर आपको दिख रहे हैं ये एक्टर एक्टर, ये हर वो एक्टर वो है जो आपको व्यू पोर्ट में दिख रहा है। ये अरीना ज्योमेट्री क्यों नहीं है एक्टर, क्योंकि ये फोल्डर है भाई, फोल्डर व्यू पोर्ट में थोड़ी ना दिखता है। क्यों भाई, फोल्डर व्यू पोर्ट में नहीं है, फोल्डर आपको सिर्फ ऑर्गेनाइज करने के लिए। अपन आउटलाइनर को जब देखेंगे तब इसकी बात करेंगे, तो उसको छोड़ो, साइड में रखो। जो भी चीजें आपकी यहाँ पे क्रिएट करने के लिए व्यू पोर्ट में आप डाल सकते हो, दिस ऑल आर एक्टर। तो क्या हम कैमरा हमारा एक्टर है कि नहीं है? कैमरा बिल्कुल एक्टर है भाई, क्योंकि कैमरे को सेलेक्ट करके आप व्यू पोर्ट में डाल सकते हो और आराम से देख भी सकते हो। और अगर आप माया से आए हो या किसी और सॉफ्टवेयर से आए हो, तो अगर आपने कैमरा क्रिएट किया और आपके इसके बिल्कुल नजदीक में जाना है, जूम करना है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो एफ प्रेस करके आप इसके पास जा सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट भी है सिमिलरली। मैं अभी आपको शॉर्टकट नहीं बता रहा, सारे एक साथ बताऊंगा धुआंधार, आप लाइन से सब समझ लेना। फिलहाल तो ये मैं आपको ऑब्जेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया है तो उसके पास जाके दिखा रहा था कि ये कैमरा है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ये सारे के सारे शॉर्टकट्स शायद नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, अगर ये बड़ा वीडियो बन गया तो। अब आता हूं मैं इसके अंदर विजुअल इफेक्ट्स आता है। अब वीएफएक्स देख के तो आदमी हो कहेगा भाई इसमें सिमुलेशन का है, डिस्ट्रक्शन का है, पायरो इफेक्ट्स का है। भाई ऐसा नहीं है,
इसमें विजुअल इफेक्ट्स की टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी नहीं, काफी अलग है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको मिल जाएगा पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम, स्काई एटमॉस्फेयर, ये वो, ये कोई भी विजुअल इफेक्ट्स नाम की चीज, विजुअल इफेक्ट्स बोले तो दिमाग में वही आता है, क्रोमा कहाँ है यार, यहाँ पे है रोटो किधर है, वो सब चीजें नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि अनरील के हिसाब से दीज आर द विजुअल इफेक्ट्स एलिमेंट। अभी वो सब चीजें भी हम देखेंगे। और रही बात आपकी पायरो की और डिस्ट्रक्शन की, तो वो मैं आपको बता दूं, हम लोग पार्टिकल्स कवर करेंगे तब इसके बारे में अच्छे से देखेंगे। और फ्लूइड्स के बारे में तो अनरील इंजन 5 खुलेगा ना, तब आपको दिखेगा सब चीजें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं। अनरियल इंजन 4 पे हैं हम, और 4 के अंदर और 5 के अंदर जो चीज कॉमन है मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं। तो जो 4 स्पेसिफिक है मैं उसको कवर नहीं करूंगा, क्योंकि अब दुनिया 5 पे पहुंच गई यार, अब तुम भी 5 पे ही पहुंच जाना। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी 4 पे चल रहे हैं, तो इसलिए बेटर यही है कि आप 4 यूज करो पहले, ठीक है। ज्योमेट्री हो गया। अब ज्योमेट्री आपके मतलब कुछ कुछ ज्योमेट्री ऐसे, जैसे आपने कुछ ये स्टेयर्स लगा लिए यहाँ पे, ठीक है। तो कई बार क्या रहता है, आपको एज ए सैंपल कुछ चाहिए मैश, तो आपने कुछ सैंपल के लिए ऐसे यहाँ पे डाल दिए, एंड देन उसके बाद ये हो गया आपका प्लेस एक्टर, ठीक है, इतना ही कर सकते हो। उसके बाद में ऊपर आता है आपका यहाँ पे टूल बार। टूल बार के अंदर अब आपके को दिख रहा है सेव करंट। अब जैसे सेव करंट आपने किया इस पर क्लिक, तो ये आपका जो मैप ओपन हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट के अंदर जो भी आपको आइटम दिख रहे हैं वो सब एक लेवल होता है, और लेवल को ही हम मैप बोलते हैं। अब फिर से समझो ये मैं क्या कहने वाला हूं। एक मैप मैंने बनाया यहां पे, जहां पे मेरा ये सब झांकी रखी हुई है, ठीक है। अब मेरे को एक ब्लैंक मैप बनाना है, मतलब एक लेवल हो गया मेरा ये, जहां पे मेरा बहुत कुछ ये सामान रखा हुआ है, लेकिन एक मेरे को बिल्कुल एम्प्टी लेवल बनाना है, जहां पे ना कोई लाइट होगी ना कुछ होगा, बिल्कुल ब्लैंक। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, नीचे मेरे को कंटेंट ब्राउजर दिख रहा है, और कंटेंट ब्राउजर जब मैं इसमें जाऊंगा, तो यहां पे ये एक तरीके से आपका फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया, जो जो कि आप अपना फाइल एक्सप्लोरर। तो फाइल एक्सप्लोरर में जैसे आप फोल्डर्स देखते हो ना, ये वही फोल्डर्स हैं आपके यहाँ पे। आपने यहाँ पे क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको ये फोल्डर्स को ब्राउज करना है, आप किसी फोल्डर पे जाइए, राइट क्लिक करिए एंड शो इन एक्सप्लोरर पे क्लिक करिए। जैसे ही आप शो इन एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे ये मटेरियल है, मैश है और टेक्सचर है। आप इनके अंदर जाएंगे तो आपको ये इसके आइटम जो भी है इसके अंदर वो दिखेंगे, ठीक है। अब मैं चलता हूं कि ये मैंने फोल्डर क्रिएट किया, तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूं यहाँ से। तो आप जाइए यहाँ पे और इसको जाके डिलीट कर दीजिए, डिलीट फोल्डर, तो ये आपके डिस्क में से भी रिमूव हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो एक तरीके से आप हैंडी वे में अपने प्रोजेक्ट को ब्राउज कर रहे हो इसके अंदर। दूसरी, यहाँ पे अब आपको कोई एक नया लेवल बनाना है, तो रिकमेंड यही करूंगा कि पहले उसको एक फोल्डर में डाल लो, और फोल्डर में डाल के बोलो कि माय लेवल। अब आपने बोला कि माय लेवल आ गया आपका यहाँ पे, माय लेवल के अंदर अब आप उस लेवल को बनाइए। देखो ऐसा कोई हार्ड कोड रूल नहीं है कि आपकी मर्जी में आए आप जहां पे बना सकते हो। अनरील आपसे कुछ नहीं कहेगा, आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। आप मटेरियल के अंदर जाके लेवल बना दो, आप ब्लूप्रिंट्स के अंदर जाके लेवल बना दो, मैं फोल्डर की बात करूं, ठीक है। अनरील कुछ नहीं कहेगा, लेकिन यार तरीके से काम करो ना, क्योंकि तुम्हारा प्रोजेक्ट कल को 10 लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा, तो फिर वो लोग कैसे यूज करेंगे उसको, अगर आप इसको प्रॉपरली काम नहीं करोगे। आप खुद भी भूल जाओगे, कल को आपको वही लेवल ढूंढना है, यार मैंने बनाया तो था पता नहीं कहाँ है। अब इसलिए कहते हैं वो तरीका है, बस इसके अंदर मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आके अगर आपने एक लेवल क्रिएट करना है, तो आप इस पे लेवल पे क्लिक कर दो। देखो, आप लेवल कह लो, मैप कह लो, या फिर आप अपने सीन कह लो, ये एक ही चीज कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कह सकते हो। जैसे आपने लेवल क्रिएट किया, ये आपसे पूछ रहा है भाई ये क्या है, तो दिस इज माय L1, तो मेरा एक लेवल 1 हो गया ये, ठीक है। मैं डबल क्लिक करता हूं और इसको सेव करता हूं। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, हम लोग यहाँ पे सेव करंट कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे सेव करंट कर रहे हैं, तो इस व्यू पोर्ट पे मैंने जो भी चेंजेस किए हैं वो सेव होंगे। जैसे मैंने इसको यहाँ से मूव कर दिया, तो इसके एट्रीब्यूट्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप ट्रांसफॉर्म में इसके ये इसका इसका ट्रांसलेशन वाई चेंज हो रहा है, ठीक है ना। और जब भी मैं इसकी वैल्यू को कुछ भी चेंज करूंगा, एट्रीब्यूट्स को चेंज करूंगा, सेव करूंगा, तो मेरा वो जो यू मैप है वो सेव हो रहा है। लेकिन आप देखिए L1 जो मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे आपको एक स्टार दिख रहा होगा, एस्ट्रिक साइन, ये आपका लेवल सेव नहीं हुआ है। अगर आपको अपना पूरा का पूरा अनरियल प्रोजेक्ट सेव करना है, तो इट इज रिकमेंडेड टू कम हियर, फाइल, सेव ऑल, या कंट्रोल शिफ्ट एस दबा सकते हो। तो अब आपका हर चीज, पूरी सब चीजें चेंज हो चुकी है, ठीक है।
हमने अब इसको डबल क्लिक करके लेवल को ओपन करना है और अब देखिए ये एक मेरा लेवल ओपन हुआ है जो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल सन्नाटा है, यहाँ पे कोई नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर मेरे को क्या मालूम है कि लेवल ही है या कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टेक हो गई है, तो चेक कर लेते ना इसको। एक बेसिक में जाके एक क्यूब डाल दो यहाँ पे, एक क्यूब को डालने के बाद में एक लाइट डाल दो यहाँ पे, एक पॉइंट लाइट डाल देता हूँ बिल्कुल इसके नजदीक में कहीं पे, ठीक है, थोड़ा ऊपर करके। और इसमें जाता हूँ और एफ प्रेस करता हूँ और पीछे की साइड में आता हूँ जहाँ पे लाइट लगाई हुई है, तो देखो ऊपर से लाइट लगाई हुई है, ये आ रही है। अब ये लाइट लगाई, एक काम करता हूँ एक प्लेन और लगा देता हूँ उसके नीचे, ताकि थोड़ी सी शेडो नीचे आती हुई दिखाई दे। प्लेन को पकड़ेंगे यहाँ से उठा के और यहाँ पे डाल देंगे और आर प्रेस करेंगे। अब देखो मेरे को, अगर आप 3D एप्लीकेशन से आए हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारी चीजें वही हैं। डब्ल्यू से मूव हो गया, ई से रोटेट होगा और आर से स्केल होगा। समझ गए? नहीं समझे? अरे समझ जाओगे यार। देखो डब्ल्यू से मूव हो रहा है, ऊपर की तरफ मूव करना है मेरे को, ये इधर आ गया, ठीक है। और ई से रोटेट होगा, ई से रोटेट, ये रोटेट कर दो, इसको घुमा दो जैसे भी घुमाना है, ठीक है। और एस से स्केल होगा, बड़ा छोटा मोटा लंबा जैसा भी चाहिए आपको यहां से कर सकते हो। समझ गए? ऐसे। नहीं समझे? समझ जाओगे, बहुत जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, एक प्लेन बनाया है इसके अंदर, उसको हमने आर से स्केल, ई से रोटेट एंड डब्ल्यू से मूव करना है। लेकिन इसी को अगर आपको सिलेक्शन को अगर आपको चेंज करना है बिना किसी की को दबाए हुए, तो आप स्पेस बार यूज करिए और स्पेस बार से ये टॉगल होता रहेगा। और अगर आपको व्यू पोर्ट पे जाने का ही शौक है, अगर आपको अपने माउस से क्लिक करने में ही आनंद आता है, तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे पहले पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा मूव, यहां से रोटेट, यहां से स्केल। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसको पकड़ लेते हैं जरा और ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। और जब मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं, इसको ई प्रेस करके रोटेट करेंगे और रोटेट करके अब मैं जरा डब्ल्यू प्रेस करूं तो देखो एक्चुअली में मैंने इसको रोटेट कर दिया है, लेकिन मेरा कर्सर अभी भी सेम डायरेक्शन में है। जब मैंने रोटेट कर दिया तो ये भी मूव होना चाहिए था, ये क्यों टेढ़ा नहीं हुआ, ये कर्सर क्यों सीधा है। अगर मैं फिर से इसको रोटेट करूं, ई प्रेस करके फिर से रोटेट करने की कोशिश करता हूं इसको, और फिर से मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूं, तो देखिए मेरा कर्सर मूव नहीं कर रहा है। इसका रीजन ये है क्योंकि मेरा जो कर्सर है या मेरा जो सिलेक्शन मोड है वो इस टाइम वर्ल्ड सेटिंग्स को फॉलो कर रहा है, वर्ल्ड ट्रांसलेशन को फॉलो कर रहा है। इसको मैं ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दूंगा यहां पे, तो ये साइकिल करेगा आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम को वर्ल्ड एंड लोकल। तो मैंने इसको लोकल किया, अब आप देखिए ये मेरा ब्लू कर्सर है वो चेंज हो गया, रेड इधर आ गया, ग्रीन इधर आ गया। अब हम ब्लू रेड और ग्रीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप नीचे देखिए ब्लू रिप्रेजेंट करता है जेड को, एक्स रिप्रेजेंट करता है रेड को, रेड रिप्रेजेंट करता है एक्स को, और वाई ग्रीन को। तो RGB रेड ग्रीन ब्लू और XYZ ऐसे चलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप माया से आए हो तो माया में वाई ऊपर होता है, ठीक है, लेकिन मैक्स के अंदर जी ऊपर होता है और ब्लेंडर के अंदर भी जी ऊपर होता है, तो अनरियल के अंदर भी जी ऊपर होता है। अब देखो ये एक्स और वाई ये क्यों ऊपर नीचे कर देते हैं खामखा में, ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। यार जब आप 3D व्यू पोर्ट सबके सेम है, क्या फर्क पड़ता है यार, एक किसी का वाई ऊपर कर दिया किसी का ये। पर अच्छी बात ये है कि जब भी आप इंपोर्ट करते हो ना चीजों को, अनरियल ज्यादातर ये चीजें अपने आप हैंडल कर लेता है, ठीक है। पर तब भी अच्छा होता ना यार कि सबके एक्चुअली में मेरे हिसाब से तो वाई ही ऊपर होना चाहिए, पर पता नहीं क्यों जी ऊपर है यहाँ पे, ठीक। एनीवे तो अब आते हैं यहाँ पे एंड लेट्स प्ले अराउंड विद सम अदर सेटिंग्स। तो मैंने इसको देखा, अभी वो मेरा पहला वाला लेवल कहाँ गया यार जो मेरा खुला हुआ था जिसमें मैं गेम खेलना था ना, वो तो आया ही नहीं, वो तो दिख ही नहीं रहा। तो उसको देखने के लिए अब आप कंटेंट में जाओगे, अब वो तो इस फोल्डर के अंदर है, पता नहीं कहाँ है यार। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो भी लेवल्स होते हैं या जो भी मैप्स होते हैं आपके, वो स्टोर किए जाते हैं आपके फोल्डर स्ट्रक्चर में, और उसका जो फाइल फॉर्मेट होता है, उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है, उसको बोलते हैं अपन यू मैप, ठीक है। तो यू मैप फाइल के अंदर आपके लेवल्स स्टोर होते हैं। यू यू प्रोजेक्ट के अंदर आपके पूरा का पूरा अनरियल प्रोजेक्ट की सेटिंग आती है, और यू एसेट जिसके अंदर आप जो भी एसेट्स को लाते हो अनरियल के एसेट्स को यू एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो तीन फाइलें आपको देखनी है, यू एसेट, यू मैप एंड यू प्रोजेक्ट। बहुत बढ़िया, समझ गए? बहुत जल्दी जल्दी समझ रहे हो तुम लोग, ठीक है। अब आता हूं मैं फटाफट से कहां पे, मेरे को मेरा मैप ढूंढना है ना, तो यहां पे जाएंगे और यहां पे टाइप करेंगे मैप, ठीक है। तो मैप करेंगे और यहाँ पे देखो आपके जितने भी मैप्स होंगे वो आपको विजिबल हो जाएंगे। स्टार्टर मैप पे क्लिक करूंगा, एल को सेव करूंगा और अब आपका मैप आ गया है एक ये वाला, पर ये तो कुछ और है।
अपने को ये नहीं चाहिए था, अपने को फर्स्ट पर्सन एग्जाम्पल चाहिए था। तो फर्स्ट पर्सन एग्जाम्पल में ये आपके पास आ गया। बट जब स्टार्टर खुल ही गया है तो हम यहाँ पे जाके एक बार इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एक करके चीजें बता रहा हूँ। ऊपर से यहाँ पे सेव करंट हो गया, उसके बाद में आपका सोर्स कंट्रोल हो गया। सोर्स कंट्रोल जैसे कि अगर आपको काफी सारे लोग हैं आपकी टीम में और वो सब लोग अगर अपनी फाइलों को शेयर करना चाहते हैं और एक वर्जन सिस्टम मेंटेन करना चाहते हैं, ओके भाई देख तू वाला रूम बना ले, मैं ये वाला रूम बनाऊंगा, मेरे चेंजेस तेरे पास पहुंच जाएंगे, तेरे चेंजेस मेरे पास आ जाएंगे, बट सिस्टम से जाएंगे। वो सारी की सारी चीजें जो है वो सोर्स कंट्रोल से होती है। डेडिकेटेड वीडियो बनेगा इसके ऊपर, सब्सक्राइब कर लेना वीएफएक्स पाइपलाइन चैनल को, क्योंकि सोर्स कंट्रोल अगर यूज नहीं कर रहे तो फिर कुछ नहीं कर रहे तुम अपनी लाइफ में। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। उसके बाद में आता है मोड्स। मोड्स में आपके आते हैं लैंडस्केप, फोलिएज, ब्रश एडिटिंग, ये सब चीजें अभी करेंगे, सब आएगा इसमें। कंटेंट मार्केट प्लेस सेटिंग्स, सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है। सेटिंग्स के अंदर अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड सेटिंग आप क्लिक करिए तो वर्ल्ड सेटिंग में आपकी जो भी इस गेम से रिलेटेड जो सेटिंग्स है वो आ जाती है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, लाइट मास, ये क्या बीमारी है भाई? लाइट मास, इसके अंदर जो भी आपके जो जो बोले तो ओवरऑल लाइटिंग फ्रेमवर्क है इसका, ठीक है। या फिर अब मैं इसको ये कह सकता हूँ कि जैसे आपका ल्यूमिन है लाइटिंग सिस्टम कंप्लीटली इन अनरियल इंजन 5, तो यहाँ पे अनरियल इंजन 4 के अंदर लाइट मास, तो यहाँ पे ये आपका कंट्रोल करता है ओवरऑल लाइटिंग इनसाइड अनरियल इंजन। तो कभी भी आप लाइट मास्क की सेटिंग देखोगे ना तो वो आपके ओवरऑल लाइटिंग को इम्पैक्ट अफेक्ट करेगी। उसके बाद में मैं चलता हूँ यहाँ पे वर्ल्ड सेटिंग के अंदर। एक तो आपका लाइट मास्क हो गया जो इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका जो गेम मोड है ये भी बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका गेम मोड में आपको क्या करना है। ज्यादातर आप ये दो सेटिंग चेंज करोगे और गेम मोड के अंदर जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आपका पहला लेवल कौन सा होना है, दूसरा कौन सा होना है, ये सारी की सारी चीजें आप डिफाइन कर सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन डिफाइन थिंग्स इन सेटिंग्स। कहाँ गए भाई सेटिंग्स? प्रोजेक्ट सेटिंग। अब आपके वर्ल्ड सेटिंग अलग है, प्रोजेक्ट सेटिंग अलग है, इंजन सेटिंग अलग है, ये सारी की सारी सेटिंग से अलग अलग होती हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ये बस आपको सेटिंग ओपन होके दिख गई, क्योंकि इसमें जाएंगे बहुत सारी चीजें, कंफ्यूज नहीं होना। पहले फटाफट से इस व्यू पोर्ट को कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एक एक करके चीजें देखेंगे। तो मतलब सेटिंग्स आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, आप एडिट में जाके यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। प्रोजेक्ट सेटिंग दोनों एक ही काम करते हैं, ठीक है। ब्लूप्रिंट्स के अंदर आप ब्लूप्रिंट्स क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यार, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और मजा आ जाएगा जिस दिन ब्लूप्रिंट स्टार्ट करेंगे ना उस दिन। सिनेमैटिक्स है आपका। सिनेमैटिक्स के अंदर आप कह रहे हो ना टाइमलाइन वगैरह, वो सब कहाँ है भाई इसके अंदर? वो सब इधर आती है, टाइमलाइन इसके अंदर आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर आता है आपके पास बिल्ड, और बिल्ड के अंदर बेसिकली आप बिल्ड करते हो लाइटों को। इनको देखो फर्स्ट पर्सन टेम्पलेट में जाके यहाँ पे हमको बोल रहा है ना, ए तुम्हारी लाइटिंग रीबिल्ड करनी है, तो वो फिक्स करने के लिए आप बिल्ड में आके यहाँ पे आके लाइट, बिल्ड लाइट ओनली, आप इसको बिल्ड कर दो। तो जैसे आप बिल्ड करोगे तो आपके यहाँ पे ना एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्वार्म एजेंट। तो जब भी आप कुछ लाइटिंग बिल्ड करते हो, यानी कोई भी बिल्डिंग का काम होता है आपका, लाइटिंग का, बिल्डिंग का काम, और या तो फिर आपका कोई ऑब्जेक्ट आपके अंदर इसके अंदर कंपाइल होगा, शेडर कंपाइल होगा, तो वो ये एजेंट के थ्रू होता है, स्वार्म एजेंट के थ्रू, ठीक है। अब ये लाइटिंग बिल्ड होने के बाद में हमारा ये मैसेज जो है सीन में से आउट हो जाएगा, चला जाएगा। जब तक के लिए अपन क्या करते हैं, और ये प्ले का ऑप्शन अभी डिसेबल है, ये 99% होने के बाद में एनकोडिंग टेक्सचर एंड टेक्सचर लाइट बिल्ड कंप्लीट। अब मैं इसको करता हूँ प्ले, और प्ले करने के बाद में ये देखो, ओ बाप रे ये तो धमाका हो गया यहाँ पे। सही है ना? तो आप थोड़ा बहुत गेम खेल लो इसके अंदर, तब तक हम इसमें देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं। तो अब आप देख रहे हो, मेरा फिर से सीन में जाता हूँ, एफ प्रेस करके यहाँ पे आ सकता हूँ। अगर मेरे को ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीट करना है, मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर सकता हूँ, उसके बाद में ये उसी पोजीशन पे एक और क्रिएट कर देगा। देन उसके बाद में मैं उसको आउटसाइड कहीं पे मूव करा सकता हूँ। अगर मेरे को अपनी चॉइस से मूव कराना है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करूंगा और किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव करूंगा, तो देखिए एक और डुप्लीकेट कॉपी बन गई। या फिर मेरे को इसको इस साइड में लेके आना है पर मैं श्योर नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट ऑल्ट और उसके बाद में मैं क्लिक करूंगा, तो देखिए डुप्लीकेट कॉपी बन नहीं है इसकी, लेकिन मेरा का पूरा सीन मूव हो रहा है, ना कि ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है लेकिन मैं अपने पूरे सीन को मूव कर रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटिंग है यार, ये तो माया वाया में भी होनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं डाली उन्होंने। देख रहे हो कितना हैंडी है, चीजों को प्लेस करना कितना आसान हो जाता है इससे। देन उसके बाद में आप इसको नीचे लेके आ सकते हो, या फिर आप इसको प्रेस करके एंड की दबा दो तो अपने आप ये ग्रिड पे आ जाएगा। अब हम ग्रिड की बात कर रहे हैं तो आपको ग्रिड स्नैपिंग पता होनी चाहिए। ग्रिड स्नैपिंग क्या होती है? मैं देखो गाइस, मैं आपको बता दूं,
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मोस्ट ऑफ यू जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो किसी ना किसी 3D सॉफ्टवेयर को यूज करते थे और वो यहाँ 3D सॉफ्टवेयर से यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो ज्यादातर चीजें मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूं कि वो सॉफ्टवेयर में ऐसे थी तो यहाँ पे ऐसे होती है। लेकिन अगर आप नए हो तो भी आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उस चीज को इग्नोर कर सकते हो जब मैं ये कहता हूं कि ये फलाने सॉफ्टवेयर में ऐसी थी या ढिकाने सॉफ्टवेयर में ऐसी थी। अंडरस्टैंड? अब मैं चलता हूं यहाँ पे, अब ग्रिड की मैं बात कर रहा हूं। तो ग्रिड का मतलब होता है कि जब आप इसको मूव करते हो तो ये कितना इजीली स्मूथली मूव होगा। अब मेरे को क्या है कि यार बहुत ही एक्यूरेट मूव नहीं, रोटेट करना है इसको, मेरे को 90 डिग्री रोटेट करना है। तो ई प्रेस करूंगा और ई प्रेस करके अगर मैं इसको रोटेट करना शुरू करूंगा तो देखो अब 90 डिग्री पे आऊंगा। पता नहीं क्या है अभी इसकी जो रोटेशन की जो स्निपिंग है वो देखो आप 10 वैल्यूज पढ़ रहा है। तो 90 डिग्री पे ये मेरा आ गया एक बार में। लेकिन अगर मेरे को इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो मैं रोटेशन पे जब जाऊंगा स्नैप वैल्यू इसको मैं कर देता हूं डायरेक्ट 90। अब मैं इसको एक बार मूव करूंगा बस और ये सीधे 90 डिग्री मूव होगा। समझ रहे हो? तो ये काफी हैंडी है। इससे क्या है कि आपका जो मूवमेंट है, जो भी आपको मूव करनी है चीजें, वो बहुत ही आप तरीके से मूव कर सकते हो। समझ गए? फिर से एफ प्रेस करता हूं, मैं इसके नजदीक में पहुंच जाता हूं एक बार। उसके बाद में आता है आपका व्यू पोर्ट। देखो व्यू पोर्ट भी एक पूरी अपने अंदर एक बहुत लंबी कहानी है। व्यू पोर्ट को मैं अलग से एक वीडियो में कवर करूंगा। तो यहाँ पे आपने इंटरफेस के बारे में हम समझ रहे हैं, ये हो गया वर्ल्ड आउटलाइनर। यहाँ पे आप चीजों को सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप चीजों को देख सकते हो, यहाँ पे आप थोड़ा ड्रैग करके क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट करके लाए हो तो कर सकते हो, इसको बोलते हैं कंटेंट ब्राउजर। फिर आ जाता है आपका सीक्वेंसर, क्योंकि सीक्वेंसर हमने क्रिएट नहीं किया है तो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, अच्छा। तो अब इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, विंडो के अंदर जाके आप डेवलपर टूल के अंदर जाके आउटपुट लॉग, इसको आप काफी ज्यादा देखोगे और आपको यूजफुल भी रहेगा, क्योंकि इसमें आपको काफी सारी चीजें ऐसी होती है जब आपका सीन में कोई एरर है या कोई प्रॉब्लम है तो आप आउटपुट लॉग में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं सोच रहा हूं कि इस वीडियो को यहीं पे रोक दिया जाए, क्योंकि आपके लिए भी ओवरलोड हो रहा होगा। इंटरफेस से रिलेटेड और कुछ भी नहीं है, बहुत सब हो चुका है इसके अंदर। बाकी सारे ऐसे ऑप्शन है जो कि आप एक बार में देख लोगे, आपको पता चल जाएगा। आई डोंट वांट टू मेक दिस पूरा 2 घंटे का वीडियो जिसमें कुछ भी ना हो। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे पॉज करता हूं और फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इस व्यू पोर्ट को कवर करेंगे हम। ठीक है, तो इंटरफेस से रिलेटेड हमारा सब कुछ हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल जंप इनटू viewport of Unreal Engine. Thank you very much. We'll see you in next video. सब्सक्राइब कर लेना VFX पाइपलाइन चैनल को, नीचे है ना, अरे वो है नीचे।